नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा नागेंद्र, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, समाजशास्त्र विभाग से बेकारी अनएम्प्लॉयमेंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं उसके तृतीय भाग में आप सबके स्वागत करती हूँ। इससे पहले अपन दो भागों में अपन बेकारी उसके डेफिनेशन और अर्थ देखा, अपन ने परिभाषा और अर्थ। दूसरी भाग में अपन ने प्रकार देखा, जितने प्रकार के बेकारी है, और ये तृतीय भाग में मैं बेकारी के कारण के बारे में डिस्कस करूँगी। बेकारी के कारण इतने विस्तृत और विभिन्न हैं कि उनका कोई भी वर्गीकरण अपूर्ण ही होती है। इलियट और मेरिल ने बेकारी को दो भागों में बांटा है, एक व्यक्तिगत कारण और दूसरा अवैयक्तिक कारण। जब अपन व्यक्तिगत कारणों को डिस्कस करेंगे, अपन उनको तीन पैरामीटर्स या पैमानों पे देखेंगे। एक आयु, व्यावसायिक योग्यता और बीमारी और शारीरिक योग्यता। सबसे फर्स्ट अपन व्यक्तिगत कारणों में जो पर्सनल फैक्टर्स अपन कह सकते हैं, उसमें अपन देखेंगे आयु। जब व्यक्ति की बीमारी के लिए अनेक शारीरिक मानसिक अक्षमताएं उत्तरदायी होते हैं, उसे व्यक्तिगत कारणों में अपन कैटेगराइज करेंगे, जिसमें आयु अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे फर्स्ट है। आयु के दृष्टि से हम व्यक्तियों का विभाजन बालकों, युवकों और वृद्धों के रूप में कर सकते हैं। बालकों और वृद्धों में बेकारी की समस्या युवा लोगों में अपेक्षित गंभीर है। इसके पीछे अधिकतर दो कारण हैं। बालक जो है बहुत अनएक्सपीरियंस्ड है, और वृद्ध जो है उनके जो स्किल्स होते हुए भी काम शीघ्र नहीं कर पाते, तो ये मेजर कारण हो सकता है। युवकों और वृद्धों को कार्य देने में भेद करने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वृद्ध लोगों को युवाओं की अपेक्षा में शीघ्र पेंशन देना होता है और उन्हें बीमारी के लाभ भी देना होता है। वृद्ध को एक व्यवसाय से दूसरी व्यवसाय में स्थानांतरित करने में भी कठिनाइयाँ होती है। आयु के निश्चित सीमा के कारण वृद्ध लोगों को सरकारी नौकरियों नहीं मिल पाती है, और गैर सरकारी संस्थाएं तथा उद्योगपति वृद्धों की अपेक्षा युवकों को ही नौकरी देना पसंद करते हैं। सेकंड पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे थे, व्यावसायिक योग्यता यानी वोकेशनल फिटनेस। कई बार व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उसे क्या काम करना चाहिए, उसकी क्या रुचि है और वह किस काम को अधिक योग्यता के साथ कर सकता है। मालिक हमेशा यह चाहते हैं कि उनके यहाँ ऐसे व्यक्ति काम करें जो योग्य, सक्षम और प्रशिक्षित हो। किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक प्रशिक्षित और कुशल श्रमिक होने पर भी उन्हें बेकारी का सामना करना पड़ता है। इधर डिस्गाइज्ड होगा, जो उनकी योग्यता के अनुसार उनका काम, उनके आय कम मिलता हो। विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जो अपन ने प्रीवियस चैप्टर में भी देखे हैं। इसके बाद अपन थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बीमारी और शारीरिक अयोग्यता यानी इलनेस एंड डिसेबिलिटी। जो व्यक्ति स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए बीमार होता है, उन्हें भी बेकारी का सामना करना पड़ता है। कारखाने जो फैक्ट्रीज है प्रणाली में, मशीनों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ते जा रही है, और ऐसी व्यक्ति बेकार हो जाता है। जो व्यक्ति अंधे, बहरे, लूले लंगड़े आदि होते हैं, वे भी शारीरिक अक्षमता के कारण बेकार हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से ही शारीरिक रूप से
विकृत पैदा होते हैं, फिर भी कई लोगों को तो प्रशिक्षण देकर उनके योग्य कार्यों में भी लगा दिया जाता है। वायुयान, यातायात, कारखानों आदि में दुर्घटना अधिक होती है। दुर्घटनाग्रस्त लोग क्षतिपूर्ति मांगते हैं या उनको मिलने पर उस पैसे अपने आजीविका कमाने में लगा देते हैं। इंश्योरेंस अपने को पता है, विभिन्न कारखानों में, विभिन्न ऐसे व्यवसायों में जो ज़्यादा दुर्घटना प्रभावित हो सकते हैं, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम भी हाई होता है, पर वो बहुत सारे कंपनीज उनको पहले से इंश्योर कर देते हैं। अगर ऐसा कोई दुर्घटना होता है तो उनको बहुत अच्छी रकम मिल जाती है, जिससे वो आगे अपनी ज़िंदगी के लिए आगे काम में लगा देते। इधर ऐसे काम ले लेते जो दुकान खोल के बैठ जाते, जिसमें उनको कुछ आय मिल जाए हर प्रति माह, और इस तरह अपने जीवन व्यतीत करते हैं। ये लेक्चर अपन यही समाप्त कर लेते हैं, और दूसरे जो पॉइंट है अपन अवैयक्तिक कारण जो है, इम्पर्सनल रीजंस जो है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। थैंक यू फॉर हियरिंग द लेक्चर।